अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ PM-SSS की जो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये प्रोसेस चल रही है, इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो भी अभी ख़त्म होने वाली है। कल जो है 21 है, कल इसकी प्रोसेस ख़त्म होगी। उसके बाद जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो भी 25 को ख़त्म होने वाली है। चॉइस फिलिंग भी चल रही है, वो भी अभी 26 को ख़त्म होने वाली है। मतलब ओवरऑल मतलब चॉइस फिलिंग तक तो हम पहुंच गए। अभी स्टूडेंट्स का डाउट्स आ रहे हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद क्या होने वाला है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो वही हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको कौन सा स्टेप जो है वो आने वाला है। और PM-SSS की रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के बारे में भी हमारे पास अपडेट अभी आया कि कितने रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने की है और कितनों ने वेरिफिकेशन वगैरह की है, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ। और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देंगे। प्रोबेबली कट ऑफ हम मतलब देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो जाए, आप ताकि आप मुझे वहाँ पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन हो या जहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आती हो तो आप मुझे वहाँ डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो है PM-SSS के रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 15 सितंबर तक थी, तो वो अब ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दी गई थी टिल 21, यानी कल वो ख़त्म होने वाली है। अभी एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ही कम है, मे भी एक्सटेंड भी हो जाए लेकिन चांसेस बहुत कम है। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो 10 to 25 है, फिलहाल अभी 25 तक ही है वेरिफिकेशन में भी, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकती है। और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो 17 to 26 सितंबर तक है। यानी चॉइस फिलिंग का पोर्टल जो है वो 17 को ओपन हो गया था और 26 को रात के 12 बजे जो है पोर्टल ये बंद हो जाएगा। 26 तक आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए हैं। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग के बाद अपकमिंग स्टेप आने वाला है, जिन स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग के बारे में मतलब कहीं पे इशू आ रहा है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट ऑर्फन है या फैमिली मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे वो पर्सनली कॉल कर लो। मैं होपफुली उनकी चॉइस फिलिंग कर लूँगा एंड आई विल नॉट कॉस्ट एनी सिंगल रुपीज़। मैं कुछ भी आपसे नहीं लूँगा उसके बारे में चॉइस फिलिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप साइबर वगैरह के पास जाते हैं या किसी ऑनलाइन वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ से आपको 300-400 वो लेते हैं। फिर चॉइस फिलिंग 30-40 कॉलेजेस जो है वो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देते हैं। फिर सिलेक्शन के काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। अभी मतलब हर स्टूडेंट अगर हमें आईडी देगा, पासवर्ड देगा कि हमारी चॉइस फिलिंग करो, हर स्टूडेंट की तो हम चॉइस फिलिंग कर नहीं पाते हैं। मतलब अपना भी कुछ काम होता है और बाकी मैसेज वगैरह यूट्यूब पर रिप्लाईज वगैरह ये भी देने होते हैं और वीडियो वगैरह भी जो है उसका भी देखना होता है कि अपलोड होना चाहिए टाइम पे। तो सब स्टूडेंट्स के जो चॉइस फिलिंग है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी स्टूडेंट मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कॉल भी करते हैं जिनको फैमिली की कुछ थोड़े प्रॉब्लम है या ऑर्फन है, तो उनके लिए मैं मतलब चाहे अगर कोई भी काम हो मैं वो छोड़ देता हूँ, मैं उनकी चॉइस फिलिंग कर लूँगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट 100+ स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग जो है वो मैंने इन दिनों में की और फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं से मैंने उनको एक पैसा भी चार्ज वो नहीं किया। सिर्फ वही स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है वो साइबर वाले के पास भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने वीडियोस डाले हैं चैनल पे कैसे आप कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं। मैं अगर उनकी सिलेक्शन ना भी हो जाए मतलब तो भी मतलब उनको फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, वो खुद भी वो खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो पुअर हैं या ऑर्फन है उनके पास वन एंड ओनली होप जो है वो PM-SSS है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप सब अपनी आईडीज़ मतलब वहाँ पे मुझे मत दीजिए, या कॉल करके आप बोलते हैं कि मेरी वेरिफिकेशन चॉइस फिलिंग कर लो, तो फिर हम वहाँ पे किसी को इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पुअर एंड ऑर्फन जो है वही मुझे कॉल कर लो, मैं उनकी चॉइस फिलिंग होपफुली दिन में मैं अवेलेबल होता हूँ आपके लिए। आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर लो। मैसेज का तो रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बेटर है कि आप डायरेक्ट कॉल किया कर लो, मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर लूँगा। एंड इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर लूँगा कि आपको जो है कॉलेज मिलना ही मिलना चाहिए। अगर आप खुद से भी करते हैं, जिनकी कम परसेंटेज है वो 3-4 कोर्सेज जो सिलेक्ट कर लेते हो, स्पेशली जो प्रोफेशनल के हैं, फॉर एग्जांपल B.Tech के हैं या B.Pharma BSc नर्सिंग के, ये 4-5 कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से परसेंटेज कम है तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप जनरल में जाते हैं तो उसमें कुछ कोर्सेज के कॉलेज जो है वो कम है,
वहाँ पे अगर आप 3-4 कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बी फार्मा में देखोगे तो मतलब 150 कॉलेजेस प्लस हैं वहाँ पे, आप 100 कॉलेजेस ईजिली चूज़ कर सकते हो। उसमें 54 के आसपास गवर्नमेंट हैं, बाकी प्राइवेट हैं। और जैसे बीएससी नर्सिंग में 40 तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं बॉयज़ के लिए, आप वो चूज़, दैन प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लो, 100 तक स्कोर कर लो अगर परसेंटेज कम है तो। ऐसे मतलब आप कर लो, जो बी फार्मा के भी 10-20 कॉलेज आप चूज़ कर लेते हो, बीएससी नर्सिंग के 10-20 कॉलेज चूज़ कर लेते हो, दैन जनरल के 10-20 कर लेते हो। ऐसे मत कर लो, ऐसे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कॉलेज चूज़ कर लोगे उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो वंस अगेन मैं जो पुअर और ऑर्फन स्टूडेंट हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप कल ज्यूरिंग मतलब दिन के टाइम आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर लूँगा। अगर मैं फ्री हुआ तो भी, अगर मैं बिज़ी भी कहीं हुआ तो भी आपकी चॉइस फिलिंग मैं इंशाल्लाह कर लूँगा। अभी जो हम अपने वीडियो था उसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग के बाद कौन सा ऑप्शन जो है वो आने वाला है। देखो, चॉइस फिलिंग के बाद जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी। फिलहाल 26 सितंबर तक चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन रहेगा। अगर एक्सटेंड हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो 27 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स का जो डाउट आ रहा था कि हमने 12th की कोई भी डिटेल नहीं दी तो हमारी सिलेक्शन जो है वो 10th पे होगी। 12th का आपने प्रीफिक्स कोड भी डाला, रोल नंबर भी डाला, ईयर ऑफ पासिंग भी डाला, सब कुछ डाला वहाँ पे। AICT का जो स्टाफ होता है वो खुद आपकी डिटेल्स सब कुछ निकाल लेते हैं वहाँ से, और डिटेल्स निकालने के बाद वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसमें आपका रोल नंबर होता है, आपका ईयर ऑफ पासिंग और नाम, पेरेंटेज, कैंडिडेट आईडी, उसके आगे आपके रोल नंबर एंड सब्जेक्ट होता है कि आपका स्ट्रीम जो है वो आर्ट्स, मेडिकल था या कॉमर्स, जो भी था वहाँ पे लिखा होगा। और मार्क्स भी आपके लिखे होते हैं कि कितने 12th में आपके मार्क्स हैं। ये प्रोविजनल होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर 5th नंबर पे आप देखें, डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन, जो स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आ रहा था कि अगर हमने एक बार वेरीफाई कर लिया डॉक्यूमेंट तो रीवेरिफिकेशन वो क्यों करनी है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 12th के मार्क्स कम हैं, या नाम गलत लिखा है वहाँ पे, या कुछ भी प्रॉब्लम आई है कैंडिडेट आईडी या नाम, या स्पेशली मार्क्स की बात अगर हम करें, मार्क्स का आगे पीछे हो सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के लिए आपको 2 दिन दिए जाते हैं, 28 एंड 29। फिलहाल अगर एक्सटेंड हुआ तो फिर ये चेंज कर दी जाएगी। 28-29 को आप जहाँ से आपने वेरिफिकेशन करवा ली वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ से जो है अपनी डिटेल्स दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। या जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के टाइम उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं थी, उन्होंने ओपन में भर दिया, देन वेरिफिकेशन भी करवा ली ओपन की, अब उनके पास कैटेगरी आ गई तो वो रीवेरिफिकेशन के टाइम उसको अपलोड कर सकते हैं। जिसके अब आपकी अपलोड हो जाएगी उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। 6th नंबर पे जो आप देख रहे होंगे पब्लिशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन पोर्टल, वो 30 सितंबर को अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी, वहाँ पे आपके मार्क्स भी होंगे, आपका मेरिट भी होगा, कैटेगरी मेरिट क्या है, ओपन मेरिट क्या है। उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड की डमी अलॉटमेंट में आ जाएगी, उसमें प्रोबेबली लिखा होगा कि आपका कौन सा कॉलेज है। अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको फिर से पोर्टल ओपन कर दिया जाता है 1-2 दिन के लिए, तो आप उसको आगे पीछे भी चॉइसेस कर सकते हैं। देन फिर फाइनल फर्स्ट राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है। फिलहाल का जो नेक्स्ट स्टेप है आपको ध्यान में रखना है, एक तो चॉइस फिलिंग आप अच्छी तरह से कर लीजिए अपनी, एंड देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है अपलोड होने वाली है वो 27 को अपलोड हो जाएगी। अगर उसमें किसी स्टूडेंट का सेशन वगैरह गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक 23,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स ने की है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जिसे हम डॉक्यूमेंट सबमिशन भी कहते हैं, वो 20,841 स्टूडेंट्स ने अभी तक कर लिया है। एंड वेरिफिकेशन जो है वो 15,428 स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गए। उसमें चॉइस फिलिंग जो है वो 6,295 स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी चॉइस जो है वो फिल कर दी है। ओवरऑल मतलब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, मतलब 20,000 जो है वो सबमिट हो गए, एंड 50,000 जो है वो वेरीफाई हो गए। आई थिंक कि 20,000 से बिलो ही इस टाइम इस साल जो है वो रजिस्ट्रेशन होंगे। कट ऑफ, मतलब अगर हम कट ऑफ की बात करें, मेरिट लिस्ट आने तक जो है हम कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि आपको सिलेक्शन होगी या नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि 80+ जो स्टूडेंट है वो सेफ जोन में, ओपन में जो है वो सेफ जोन में 80+, एंड 75+ जो है वो कैटेगरी वाले वो सेफ जोन में, 70 वाले भी जो कैटेगरी वाले हैं वो भी सेफ जोन है। और 70 बिलो जो है उनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन के काफ़ी कम चांसेस हैं, सेकंड थर्ड राउंड में उनकी सिलेक्शन हो सकती है।
फ़िलहाल जिन स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह पेंडिंग है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मे बी डेट्स एक्सटेंड हो जाएं, और लेकिन चांसेस बहुत कम है डेट्स एक्सटेंड होने की। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है या कोई भी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन के बारे में आती है तो आप मुझे कॉल कर लो। मैं कोशिश करूँगा, अगर उसका सोल्यूशन कुछ हुआ हमारे पास तो मैं जो है आपकी प्रॉब्लम वो वहाँ से सॉल्व कर दूंगा। फ़िलहाल 20,000 ही सबमिट हुए हैं, और होपफुली इतने 18-19,000 के आसपास ही वेरीफाई हो सकते हैं, क्योंकि डेट्स भी जो है वो कब ख़त्म होने वाली है। 25 को जो है वो लास्ट डेट है। फ़िलहाल मतलब आप इतना टारगेट रखो कि 18-19,000 स्टूडेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। लास्ट ईयर की जो वेरीफाइड थे वो 23,000 थे, 28,000 में। रजिस्ट्रेशन जो 28,000 थी एंड वेरीफाई जो वो 23,000 थी। तो इसको भी आप अपने ध्यान में रख लो कि मतलब सबमिट कितने करने और वेरीफाई कितने हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, 23,000 सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड 15,000 जो है वो वेरीफाई हो गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर था, हम ख़त्म कर लेते हैं, यहीं तक था वीडियो हमारा। तो डाउटर्स वगैरह जो थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। वो स्टिल कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो ग्रुप्स में जो कर आप हमें वहाँ से कॉल भी मैसेज भी